अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी हैरानकुन टेक्निक्स के बारे में जिसके ज़रिए आप जो है वो बहुत से क्लाइंट्स को क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है? इस लेक्चर में हम इस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे कि किस तरह जो है वो आप सास बैकलिंक्स की फ़ील्ड में या गेस्ट पोस्टिंग की फ़ील्ड में रहते हुए क्लाइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि ये लेक्चर बहुत ही अमेजिंग होने जा रहा है आपके क्लाइंट हंटिंग के हवाले से। सबसे पहले हम इस मेथड में जो है कौन सा टूल यूज़ करेंगे और किस वे से हम जो है वो क्लाइंट्स को आउटरीच करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि हम सेमरश के थ्रू इस मेथड में क्लाइंट्स को फाइंड आउट करना सीखेंगे। बहुत से मेथड ऑलरेडी मैंने भी डिस्कस किए हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने डिस्कस किए हैं, लेकिन ये मेथड जो है इसमें थोड़ी सी टेक्निक्स को मैंने चेंज करना है जिससे आप लोग जो है ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो टूल्स को लॉगिन करेंगे और अपना सेमरश टूल जो है उसको एक्टिव करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप इस मेथड के ज़रिए जो है वो डिफरेंट तरीके से क्लाइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और ये मेथड कितना अमेजिंग है और कितना ही जो है वो बेस्ट मेथड है, उसका कंपैरिजन भी मैं किसी ना किसी वे में लाजमी करूँगा आपके साथ। सबसे पहले यहाँ पे जब आपने सेमरश को ओपन करना है, इस मेथड को हम जो है वो दो मैं नाम दे सकते हैं कि क्लाइंट हंटिंग थ्रो बैकलिंक्स फ्रॉम टूल्स। यानी कि ये ऑलरेडी भी डिस्कस्ड है मेथड, लेकिन इसमें एक छोटी सी एडिशन करनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इस चीज़ को मिस आउट करते हैं। जैसे कि एक बैकलिंक है, वो जब भी किसी वेबसाइट पे लगता है तो वो कभी भी फौरी गूगल में इंडेक्स होके टूल्स में नहीं आता। तो हम बहुत ही शायद पुराने डाटे को फेच कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट्स मिलना या हमें क्लाइंट्स मिलना बहुत टफ हो रहा होता है। इसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सोचा कि ये वीडियो एक शूट करते हैं जिसमें आपको बताते हैं कि किस तरह जो है आप एक्टिव क्लाइंट्स डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से क्लाइंट एक्टिव हैं और किस तरह आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। सपोज करें मैं यहाँ पे कोई भी एक साइट लिखता हूँ, मैं जैसे एक साइट लिख देता हूँ close.com। व्हाट इज दिस, ये एक सास की वेबसाइट है और आपको ये भी बात बता दूं कि आपने हमेशा जो है वो यूनिक क्लाइंट्स की तरफ मूव ऑन करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं जी, जैसे मार्केट में बहुत सी जर्नल साइट्स हैं जिस पे लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं से जो है क्लाइंट फाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो सारे के सारे आपके मेथड जो है वो वर्किंग बहुत लेट करते हैं, मतलब कि आपको रिस्पांस बहुत कम आता है। आपने जो है वो एक्टिव चीज़ों को अगर आप डिफाइन लेके चलेंगे तो आपको चांसेस हैं कि चीज़ें जो है एक्सप्लोर करने में आसानी हो। इसी तरह जो है वो इस लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको डिफरेंट यूनिक वेबसाइट से क्लाइंट हंटिंग की टेक्निक्स बताऊंगा और किस तरह से जो है आप यूनिक वेबसाइट फाइंड कर सकते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी बहुत यूजफुल वेबसाइट है, हमें यूनिक वेबसाइट कहाँ से मिलेगी। ठीक है, जैसे मैं ये कोई भी एक वेबसाइट लिखता हूँ, चेक करते हैं इस टूल में कि इस टूल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस वेबसाइट को लिखा, अब मैं चला जाऊँगा इसके बैकलिंक्स में। जैसे ये ओपन होता है तो मैं आपको बताता हूँ। तब तक ये चीज़ जहन में रखें कि इस मेथड के थ्रू आप बहुत सारे क्लाइंट्स को रीच कर सकते हैं और ये मेथड जो है वो आफ्टर द लिंक्डइन, जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल पे ऑलरेडी लिंक्डइन प्रो का कोर्स है और मेरा सबसे फेवरेट मेथड जो है वो लिंक्डइन है और लिंक्डइन के बाद गूगल आता है और गूगल में जो सबसे फेवरेट मेथड है वो थ्रो बैकलिंक्स है। ठीक है, जिसको आप ब्लॉग रिसर्च का भी नाम दे, लेकिन बहुत मैनुअल तरीके से लोग ब्लॉग रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वहाँ से क्लाइंट्स मिलने के चांसेस तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड हो जाता है। हमने अपने टाइम की भी बचत करनी है और इसी तरह अपनी फील्ड को भी एक्सप्लोर करना है। ठीक हो गया, डिफरेंट चीज़ें जो है वो आपको एक्सप्लोर करवानी है। इस तरह जो है आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि मोज के ज़रिए आप किस निकाल सकते हैं। ये तो आपको बता रहे हैं ना जी, सेमरश जो मोस्टली यूजफुल है, तो मोज के जरिए भी क्लाइंट निकलते हैं। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ कभी डिस्कस करेंगे कि मोज के जरिए जो है वो आप किस तरह से क्लाइंट्स निकाल सकते हैं। इस लेक्चर में जो है वो सेमरश को डिस्कस कर रहे हैं, बस सेमरश थोड़ा सा क्या कह रहे हैं प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे ये थोड़ा सा एक्टिव होता है तो हम जो है वो आपके सामने चीज़ों को रखते हैं। तब तक याद रखिए कि कभी भी जब भी आपने क्लाइंट को आउटरीच करना है तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि क्लाइंट को जब आप आउटरीच कर रहे हैं तो मेन जो है स्क्रिप्ट या टेम्पलेट जिसको आप कहते हैं वो आपकी मेन चीज़ होती है। मोस्टली लोगों को यही समझ नहीं आ रही होती कि हम किस तरह से जो है वो टेम्पलेट को डिसाइड करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिव है। जैसे ये ओपन हो गया है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बैकलिंक्स पे क्लिक करना है।
देयर आर टू वेज टू फाइंड दी बैकलिंक्स फ्रॉम दिस वेबसाइट, यानी किसी भी वेबसाइट से फाइंड करने के दो मेथड हैं बैकलिंक के, ठीक है। अब जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको बैकलिंक्स का ऑप्शन भी मिलता है, रेफरिंग डोमेन का मिलता है, आउटबाउंड डोमेन्स का भी मिलता है, ठीक है। हम आज तक यही सुनते हैं कि आउट डोमेन जो है वो आपके क्लाइंट्स हैं, रेफरिंग डोमेन जो है वो आपके एडमन्स हैं, ठीक हो गया, बात भी इसी तरह है। लेकिन अब आउटबाउंड डोमेन में सबसे मेन चीज जो हमने आज डिस्कस करनी है वो क्या है, बेसिकली उस पॉइंट पे आते हैं जिस पॉइंट को मैं इस लेक्चर में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये एक डोमेन थी ना, अब आपने क्या करना है, ये देखें हम जो है इसको इधर फिल्टर लगाते हैं, सिंपल जो हम करते हैं मोस्टली लोग, हम यहाँ पे फिल्टर लगा लेते हैं, जैसे कि हमें 0 से 30 स्कोर चाहिए, मतलब लो वेबसाइट्स चाहिए, हम फिल्टर लगाते हैं जी। फिल्टर लगाने के बाद हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने के बाद अपनी ईमेल्स फाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन ये देखें कि इनके जो फर्स्ट सीन है ये अप्रैल, मतलब कि आपके जो ये बैकलिंक्स आएंगे ये बहुत पुराने होंगे, ये वेबसाइट्स बहुत पुरानी होंगी। होपफुली इन्होंने अब बैकलिंक लेना छोड़ दिए हों, हो सकता है कि ये अब बैकलिंक्स ना ले रही हों, यानी कि करंटली अगर इन्होंने नहीं लिए तो आपने इस सीन में फर्स्ट सीन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप फर्स्ट सीन पे क्लिक करते हैं तो आपके मोस्ट रिसेंट बिल्ड बैकलिंक्स आते हैं, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो वेबसाइट्स यहाँ से निकालनी है वो 1 मंथ से ओल्ड नहीं निकालनी। जब आप 1 मंथ से ओल्ड की तरफ जाते हैं तो आपके रिप्लाई के चांसेस कम हो जाते हैं। ये एक रिसेंट हमारा एक्सपीरियंस है, डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए जो है हमने ये एक्सप्लोर किया है कि किस तरह जो है वो हम क्लाइंट्स को अगर चाह रहे हैं कि जल्दी अप्रोच करें और चाह रहे हैं हमें कि रिस्पॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो इन चीज़ों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है एक्टिवनेस क्लाइंट्स हैं, मतलब कि ये वो क्लाइंट है जिन्होंने रिसेंट लिंक्स लगवाए हैं और इनकी वेबसाइट्स को हमने आउटरीच करना है, ठीक है। जब हम इनकी वेबसाइट्स को आउटरीच करेंगे तो तब हमारे पास चांसेस ज़्यादा होंगे। अब लास्ट नंबर पे जो बात आती है वो ये आती है कि किस तरह के लोग हमारे क्लाइंट होते हैं। हाँ, वेबसाइट ऐसी जो सर्विस बेस्ड होती हैं वो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, ऐसी वेबसाइट जो स्टोर्स होती हैं वो बहुत बैकलिंक लेती हैं। मतलब ये एक माइंड में होना चाहिए कि जिस वेबसाइट को आप टारगेट करें, आया वो स्टोर में फॉल करती है, वो सर्विस बेस में फॉल करती है, या वो सास की किसी में फॉल करती है, तो उसके चांसेस है कि वो मैक्सिमम बैकलिंक्स पाया करेगी। ब्लॉगिंग साइट बहुत कम बैकलिंक्स लेती हैं, और क्योंकि मोस्टली ब्लॉगिंग वेबसाइट जो है उनका मेन थीम होता है वेबसाइट से अर्निंग करना, और जो ये चीज़ें सर्विस बेस होती हैं वेबसाइट्स, इनका मतलब होता है कि लीड्स जनरेट करना। मतलब लीड्स का मतलब है कि अपनी उस स्किल को नहीं बल्कि अपनी उस सर्विस को बेचना चाहते हैं, ठीक हो गया। जैसे ये अभी डोमेन थी ना, देखो अब ये डोमेन रजिस्टर्ड ही नहीं है, थोड़े दिन पहले इसने बैकलिंक दिया, इसकी डोमेन एक्सपायर हुई पड़ी है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आपने एक्सप्लोर करना है। इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है अब वक्तन फ़ौक्तन अब हम दोबारा चैनल पे बैक आ गए हैं, तो आपको नॉलेजेबल चीज़ें मिलेंगी जिसमें हम जो है सिर्फ एक दफ़ा लैपटॉप की स्क्रीन से नॉलेज शेयर करेंगे, फिर इंशाल्लाह वीडियोस की फॉर्म में भी आपके सामने आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, आएंगे इंशाल्लाह सास बैकलिंक की तरफ भी। आप प्रॉपर जो है वो फील्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे और हर चीज़ को इंशाल्लाह डीपली बयान करेंगे, और प्रॉपर कोर्सेज मतलब विद पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ को इंशाल्लाह प्रॉपर अब लेके चलेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।